हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बंगाल के विभाजन 1905, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, चंदावर का युद्ध 1194, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859 से 60, संथाल विद्रोह 1855 से 56, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ कुछ और भी प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1757 ही था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1799 में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1767 से 1769 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1780 से 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1790 से 92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आंग्ल नेपाल युद्ध किस सन में लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1814 से 16 में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था?
तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1839 से 42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1878 से 80 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा उपद्रव हुआ था? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा उपद्रव हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में अपनाया गया था? वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1905 के बंगाल विभाजन में। वंदे मातरम का नारा 1905 के बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1859 से 60 में। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1763 से 1800 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पाबना विद्रोह कब हुआ था? पाबना विद्रोह कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1873 में। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1831 से 32 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, होम रूल आंदोलन के एक नेता निम्नलिखित में से कौन था? होम रूल आंदोलन के एक नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन के एक नेता एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बुद्धू भगत ने। कोल विद्रोह 1832 का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है?
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1820 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह 1895 में खड़ा किया था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हौज विद्रोह हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मोपला विद्रोह किस सन में हुआ था? मोपला विद्रोह किस सन में हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सन 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? सन 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, केरल में। सन 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 1973 के चिपको आंदोलन के जनक कौन हैं? 1973 के चिपको आंदोलन के जनक कौन हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 के चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1897 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है,
मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में 1866 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 42, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नाम स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में यह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। क्वेश्चन नंबर 44, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ?
बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 7 अगस्त 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने आरंभ किया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सूरत में हुए बारदोली सत्याग्रह किस सन में हुआ था? सूरत में हुए बारदोली सत्याग्रह किस सन में हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1928 में। सूरत में हुए बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।